हेलो स्टूडेंट्स तो फिजिक्स के डाउट सीरीज में आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि जब भी हम किसी ज्योमेट्रिकल शेप साइज का एरिया निकालते हैं, जैसे स्क्वायर का एरिया आप निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो उसका एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ लाइक दिस, ठीक है। तो ये एरिया जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है। देखिए दो कारण है, इस चीज़ को आपको बिल्कुल ही क्लियर कर लेना चाहिए। यहाँ पर पहला रीजन तो ये कि अगर आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जैसे आप स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया जाता है कि भाई कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्लियर है। जबकि यहाँ पे एरिया भी आता है लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल ही कहीं भी क्लियर किया नहीं जाता है। तो आपको मैं आज की क्लास में बताऊंगा कि एरिया इनफैक्ट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा कारण है कि जब आप क्लास 12th में पहुंचेंगे वहाँ पर आपको एक चैप्टर पढ़ना है गॉसेज लॉ, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंतर्गत आप वहाँ पे पढ़ेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। तो वहाँ पर जानना जरूरी होता है कि भाई एरिया इनफैक्ट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया बहुत ही इंटरेस्टिंग, कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद कीजिए आज तक आप लोगों ने क्लास 5-6 से बहुत बार आपने मैथ्स में मेंसुरेशन वगैरह में बनाया होगा डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कि भाई आपको कोई सर्कल दे दिया गया है, उसका रेडियस दे दिया गया है तो उसका एरिया वगैरह निकालते हैं। तो आज तक तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि भाई एरिया निकालते हैं तो सिंपल उसका एरिया का वैल्यू निकाल देते हैं, कुछ उसमें डायरेक्शन वाली तो कोई बात होती नहीं है। तो फिर ये वेक्टर कैसे हो जाता है, इसी चीज़ को आज हम लोग बहुत ही क्लियर करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो दैट कि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और साथ ही साथ फिजिक्स में आपका भी अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड हो या फिर नीट या जेईई के किसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो या बोर्ड एग्जाम के किसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, आप उससे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो स्टूडेंट एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो जाता है, इस चीज को समझने के लिए पहले अगेन आप रिकॉल कीजिए कि वेक्टर इनफैक्ट होता क्या है। एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक पेन आप देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं भाई कि इस पर फोर्स आप लगाना शुरू कीजिए, क्लियर है। तो पहले तो ये जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस पर फोर्स लगाना शुरू कीजिए, दिस इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ये इनकम्प्लीट नहीं है क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हमको ये भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई फोर्स कैसे लगाना है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, क्लियर है, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। अब सपोज कीजिए कि भाई आपको हम कहते हैं कि भाई इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाइए। आपने 1 न्यूटन का फोर्स लाइक दिस, इसके जस्ट लेंथ के अलॉन्ग आप लगाते हैं, 1 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया, क्लियर है। तो इस फोर्स के चलते क्या होगा, ये अपने लेंथ वाइज इस तरह से ये जो है पेन जो है इस तरह से मूव करना शुरू करेगा, इस फोर्स के चलते इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन के चलते इसका वेलोसिटी चेंज होगा और ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। बेसिक बात आप समझ रहे हैं। चलिए फोर्स हम जब इस तरह से लगाएं तो इस तरह का रिजल्ट हमको मिला, पेन जो है इस डायरेक्शन में जाना शुरू किया, क्लियर है। अच्छा अब अगर हम वही 1 न्यूटन का फोर्स आपको कहें कि भाई अब ऐसे ना लगा के आप ऐसे लगाइए, क्लियर है। अब देख रहे हैं, अब इस तरह से जब लगाएंगे तो ये पेन जो है इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव करना शुरू करेगा, क्लियर है। रिजल्ट अलग हो गया। सेम वैल्यू का फोर्स हम लगा रहे हैं लेकिन जब हम उस फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, उसके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, उस फोर्स के ओरिएंटेशन को चेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट चेंज हो जा रहा है। अगर वहीं आपको हम कहें कि भाई 1 न्यूटन का फोर्स थोड़ा सा इस तरह से ऑब्लिक डायरेक्शन में थोड़ा सा तिरछा करके लगाइए तो हो सकता है ये इस तरह से मूव करना शुरू कर जाए, बेंड हो जाए। आप समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग सिचुएशन में अगर सेम वैल्यू का फोर्स भी आप लगाते हैं लेकिन अगर उसका डायरेक्शन चेंज है, उसका पोजीशन, उसका प्लेस वैल्यू, उसका ओरिएंटेशन अगर चेंज है तो रिजल्ट आउटपुट क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में जो कि डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है और डायरेक्शन अगर चेंज हुआ, उसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ तो रिजल्ट मेरा चेंज हो जाता है, क्लियर है। चलिए अब समझते हैं कि एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। अब सपोज कीजिए कि मान लिया आपको एक हम एरिया दे देते हैं, सॉरी एक ट्राइंगल आपको दे दिए। अब इस ट्राइंगल का भाई आपको कहा जाता है कि भाई आप इसका एरिया बताइए। तो एरिया बहुत आसानी से आप निकाल लेते हैं। एरिया क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो हाइट होता है एज, आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें कि भाई इस ट्राइंगल को अब सपोज कीजिए कि हम इस तरह से मूव करा देते हैं, ये ट्राइंगल आपका हम अब इस तरह से रखते हैं, सेम ट्राइंगल को इस तरह से हम घुमा दिए। अब हम कहेंगे इसका एरिया कितना होगा, तो अभी भाई एरिया सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं कोई अंतर कुछ नहीं दिख रहा है। इसको हम कहेंगे कि भाई अब इसको कुछ इस तरह से, ये आप इस ट्राइंगल को इस तरह से अब मूव कर दीजिए, इस पोजीशन में रख दीजिए तो भी इसका एरिया सेम होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भाई,
कहीं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसके ओरिएंटेशन को हम कुछ भी चेंज करें, इसके डायरेक्शन को, इसके पोजीशन को हम चेंज करें, इसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है और इसके इस पोजीशन को चेंज करने से कहीं आउटपुट में भी कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है, इसके चलते मेरा कोई अलग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है, तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से तो भाई बहुत ही क्लियर है, जैसा कि हम लोग बचपन से करते आए हैं, एरिया ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी एक स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन एक सिचुएशन समझिए, जैसे सपोज कीजिए कि बहुत सारे लोग हैं और वो तीर चला रहे हैं लाइक दिस, इस तरह से तीर धनुष आप समझ रहे हैं भाई, बहुत सा इस तरह से ये एरो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन से बहुत सा एरो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब आपको हम एक सर्कल दे दिए, एक बड़ा सा सर्कल दे दिए, ठीक है। अब समझ रहे हैं कि बहुत सा एरो इस डायरेक्शन में इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इस सर्कल को एग्जैक्टली सर्कल को हम इस तरह से रख देंगे, तब अगर हम आपसे पूछेंगे भाई कि इस बताइए कि सर्कल से कितना एरो अभी क्रॉस कर रहा है, तो सपोज कीजिए कि इस कंडीशन में जब एरो इस तरह से आ रहा है, सारा एरो इस तरह से आ रहा है, ठीक है, और बिल्कुल इसके फेस वैल्यू की तरफ रखते हुए इस सर्कल को हम रख दिए, तब मान लिया सपोज कीजिए कि 50 नंबर्स ऑफ एरो जो है इससे क्रॉस कर रहा है, 50 एरो क्रॉस कर रहा है। अब सपोज कीजिए एक दूसरा कंडीशन कि अब इसी सर्कल को, ये जो आपको एक दिया गया, सपोज कीजिए कि इस सर्कल को एक आदमी जो है ये इस तरह से हैंड में अपना होल्ड किए हुए है, ठीक है। अब इस सर्कल को, ये जो इस तरह से बिल्कुल इस तरह से इस पोजीशन में था इसके फेस के तरफ, अब इस सर्कल को हम थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिए, हल्का सा घुमा दिए, तो क्या होगा। अब अगर हम आपसे पूछें कि अब बताइए कि इससे कितना एरो क्रॉस कर रहा है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि अब जो इससे क्रॉस करेगा एरो, उसका संख्या कुछ कम हो जाएगा, जब बिल्कुल फेस की तरफ रहेगा तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एरो उससे क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे अब उससे कम एरो क्रॉस करेगा। अब बिल्कुल इस तरह से अगर हम रख देंगे उसके जो डायरेक्शन है, ठीक है, उस डायरेक्शन के इस तरह से हम एरो को रख दिए, सॉरी सर्कल को हम इस तरह से रख देंगे, तो अब उससे उस कंडीशन में एक भी एरो क्रॉस नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई इस पार्टिकुलर कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इस सर्कल का एरिया जो है, एरिया का वैल्यू फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा पाई आर स्क्वायर जो भी इसका वैल्यू होगा, लेकिन इसका ओरिएंटेशन जो है, इसका ओरिएंटेशन यहाँ पे मैटर कर रहा है, ठीक है। अलग अलग ओरिएंटेशन में बिल्कुल फेस वैल्यू की तरफ रखे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा एरो पास कर रहा है। जैसे जैसे हम टिल्ट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो नंबर ऑफ एरो जो उससे क्रॉस कर रहा है उस सर्कुलर एरिया से वो कम होते जा रहा है। मतलब कि इसका ओरिएंटेशन यहाँ पर मैटर कर रहा है। अलग अलग ओरिएंटेशन अगर हम चेंज कर रहे हैं तो जो मेरा आउटपुट जो है, जो मेरा रिजल्ट जो है, इस एरिया के चलते वो चेंज हो रहा है, इसके ओरिएंटेशन के चलते चेंज हो रहा है, जबकि एरिया का मैग्नीट्यूड फिक्स है। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट जो फोर्स वाला आपको बताया कि 1 न्यूटन का वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं तो रिजल्ट मेरा चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, एरिया का तो वैल्यू फिक्स है पाई आर स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, आउटपुट मेरा चेंज हो रहा है। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है कि एरिया जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है।